अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ दिए गए फैसले के विरोध में जो है हाई कोर्ट के मूल निवासी अधिवक्ताओं के द्वारा जो है आक्रोश मार्च जो है आज निकाला गया है। पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 के पश्चिमी गेट के पास तमाम अधिवक्ता जो है यहाँ पे मौजूद हैं और हम इन लोगों से जो है हम इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है कहना है। लेकिन हम आप तस्वीर देख पा रहे हैं, आज आक्रोश मार्च निकला है, आक्रोश मार्च निकाला गया है और यहाँ हम मौजूद जो भी अधिवक्ता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है अनुसूचित जाति और जनजाति का जो क्रीमी लेयर लगाया है उसके विरोध में पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लोगों का विरोध मार्च है। यही है। तो क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं आज, तो इसका क्या कुछ परिणाम निकल के आ सकता है? परिणाम सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट को वापस लेना होगा और ये जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है करने का। 341, 342 जो भारत का संविधान में वर्णित है, इनको परमिट नहीं करता है किस तरह का वो निर्णय दें। लेकिन जीतन मांझी जो है समर्थन, अरे जीतन मांझी अपने पोस्टल विभाग में नौकरी करते थे, उनके भाई साहब दरोगा थे, उनकी जो बेटा संतोष सुमन जी है प्रोफेसर है, उनकी पतो सरकारी शिक्षिका है, बेटी दामाद टिकट देना बात होता है तो समधिन को देंगे, दामाद को देंगे, अरे दूसर मुसहर को देते ना भाई। अगर आपको इस रिजर्वेशन से आपको अगर तकलीफ है तो आप जनरल सीट से लड़िए, गया को छोड़िए, गया दूसर मुसहर लड़े लगा, आप लड़िए जनरल सीट से। है औकात? जीतन मांझी को बोले थे ब्राह्मणों के खिलाफ, दूसरे दिन जाके पैर छूके प्रणाम किए, अपने घर पर ब्राह्मणों का भोज किए। जीतन मांझी अपने बात पर रहते हैं क्या? आप लोगों को तो मालूम है, ब्राह्मण के खिलाफ बोले थे ना, अपने घर पर दही चूड़ा का भोज किए थे। इसलिए जीतन मांझी के बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुजन के आंदोलन है और बहुजन के आंदोलन 21 अगस्त को संपूर्ण बिहार बंद रहेगा, संपूर्ण भारत बंद रहेगा। एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो सबसे गरीबतम तबका है भारत में, उसको जब ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 7 जज मिलकर के बांट रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितना भी 34 जज हैं, तो सबसे पहले एक सर्वे हो कि उसमें कौन किनके दादा परदादा पोता बाप और उनके जज थे। अगर ये पता, ये अपने खुद चीफ जस्टिस के पिताजी वहाँ के चीफ जस्टिस थे, तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पर DY चंद्रचूड़ साहब को, चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेज में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए कि जिसका बाप दादा भाई भतीजा पहले रह चुका है जज, उसका बेटा पोता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनेगा। कॉलेजियम सिस्टम में ये नियम लाना चाहिए। तो अगर आप गरीब के बेटा को बांट रहे हैं, देश की जिसकी आबादी सबसे गरीबतम तबका है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसको आप बंटवारा कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके बर्बाद कर रहे हैं, तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेज में भी क्रीमी लेयर सब है बैठा हुआ। वहाँ एक भी 250 से 300 परिवार है जो भारत के देश के पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं, पार्लियामेंट से मांग करते हैं कि 30 सांसदों का एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो जज का सर्वे करिए कि कौन किसका बेटा है पोता है, और जो भी जिसका बाप दादा बन चुका है उन सब न्यायाधीशों को महाभियोग चला के क्रीमी लेयर के आधार पर पहले हटाए, उसके बाद SC ST में क्रीमी लेयर लागू करें। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच। इसमें जो गरीब तबका का आदमी है, जो वकालत में आए हैं, जिनका कोई मतलब ये नहीं है, उनके कोई बैक उनका नहीं है और वो आए हैं गरीब परिवार से, उनको क्यों नहीं जज ही बनाते हैं? उनको क्यों नहीं बनाते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में ये आर्थिक आधार खोज रहे हैं और उसमें गरीब नहीं है, उसमें भी गरीब है। और EWS जो बनाया गया आर्थिक आधार पर, उसमें क्या बेईमानी नहीं है? 8 लाख वाले को कह रहे हैं,
और जिसके घर में 800 रुपया है वो ब्राह्मण कहाँ जाएगा? जो ऑटो चला रहा है उसका बेटा वकील बना है और वो सवर्ण जाति का है, उसका क्या हुआ? कभी देखे, नाम सुने? गरीब का जो ऊंची जाति के लोग हैं उसमें भी जो गरीब तबका से, एकदम बिल्कुल गरीब तबका से वकालत पढ़ के आए हैं, कभी सुने नाम उसका भेजा गया? कभी कोई पूछने वाला है उसका? ये सब ड्रामा है और ये जाति विभेद फैला करके और ये अपना रोटी सेकना है। और मुट्ठी भर लोग, 300 परिवार ही बन रहा है जज। बताइए तो आप, ये कहाँ का नियम है? कौन आरक्षण है भाई? कहाँ का आरक्षण है? यह घोषित आरक्षण है कि क्या है? 300 परिवार बनते आ रहा है। आप एक सिस्टम ले आए, कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसा जजमेंट मिलेगा जो लिखा गया था, जो आपको इसमें एनजेएसी एक्ट जो बनाया गया, तो उसमें क्या फैसला आया? कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यस, आई एग्री, कॉलेजियम सिस्टम इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट एनजेएसी इज मोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी मोर होता है और लेस होता है। ये इस तरह का सेंटेंस आप सुन सकते हैं? दुनिया के किसी अदालत में किसी जज ने कहा होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो मोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और लेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अपना परिचय दे दीजिए। है? अपना परिचय दे दीजिए। मैं ये हम लोग दलित समाज से आते हैं, हम लोग बैकवर्ड समाज से आते हैं, बहुजन समाज के हैं, प्रेम कुमार पासवान जी के साथ हैं। कहेंगे आज आप जो है आक्रोश कहाँ बानी? तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आज का जो हम लोग का प्रोटेस्ट है, पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जो आज हम लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं, हम लोग ये आज दिखाने आए हैं कि पटना हाई कोर्ट से शुरुआत हुई है, अधिवक्ताओं की टोली से आज आंदोलन की शुरुआत हुई है, आक्रोश मार्च की शुरुआत हुई है। और मैं बता देना चाहता हूं कि बुद्धिजीवियों की टोली है, विद्वानों की टोली है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सिस्टम लागू किया गया है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, वर्गीकरण करने का, जो विभेद करने का काम किया जा रहा है, आज पूरे दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग में जिस तरह से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत तरीका रही है कि किसी तरह से समाज में विभेद पैदा करे और फूट डालो राज करे, कभी अल्पसंख्यक को टारगेट करके, कभी दलित को टारगेट करके, तो कभी पिछड़ा को टारगेट करके। इसलिए वह जो है कि सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी दोनों में इस तरह से साठगांठ है। आपने देखा होगा कि कई बार एक जजमेंट देता है और रिटायरमेंट के बाद वह राज्यसभा मेंबर बनने का काम करता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं आपका जो 7 बेंच का जज है, इनका भी तय हो गया है कि आप रिटायरमेंट होइए, आपको लोकसभा भेजने का काम करेंगे, आपको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, और बिहार में आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी दलित और महादलित बना के जो समाज को बांटने का काम किए हैं। समाज अब जागरूक हो चुका है। आज अगर हम लोग पूरे भारत सरकार से मांग करते हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से न्याय दे रहा है, ये न्याय संगत बात नहीं कर रहा है। अगर नियुक्ति की बात होती है तो भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करे और देखें आपका बेटा कितना पढ़ा हुआ है, मेरा बेटा कितना पढ़ा हुआ है। आप आए, जिस तरह से मेरिट के आधार पर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिस तरह से क्वालिफाइड करके आईएएस आईपीएस बनता है, उस तरह से भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करे और उसमें जो क्वालिफाइड करे वो जज बनने का काम करे। ये मैं मांग करता हूँ। आज हम लोग ये आक्रोश मार्च के माध्यम से। डॉक्टर अमित कुमार पासवान, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। यह है वर्गीकरण करने का, क्रीमी लेयर लाने का, क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा निर्धारित हो, जबकि बाबा साहब ने सेमिनार में जो प्रोविजन लाया था उसका आधार है सामाजिक और शैक्षणिक, क्रीमी और आर्थिक कहीं भी नहीं है। तो ये एससी को बांटने के काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होता है। ये विषय जो है ये आपको पार्लियामेंट का है, केंद्र सरकार का है, नहीं इसमें न्यायपालिका का दखलंदाजी नहीं करनी है। न्यायपालिका इतने ही अनुसूचित जाति के, गरीब तबके के जो पीछे छूट गए उनके हित चिंतक हैं, तो उसमें पढ़े लिखे भी वकील हैं, नट समाज से, मुसर समाज से। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लिखित परीक्षा के आधार पर, इंटरव्यू पर नहीं होता, जज नहीं बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में
जज बनाने के काम करे, हाई कोर्टों में जज बनाने के काम करे, दरिया दिली दिखावे, तो इस चीज को हम मानेंगे कि सही में आपका निर्णय जो है सही है। लेकिन ये करेंगे वो नहीं। न्यायिक सेवा आयोग गठन करने में क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट को कि आज तक न्यायिक सेवा आयोग गठन नहीं हो पाया है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जज बहाली करते हो। भारत में ही ऐसी व्यवस्था है कि जज बहाली करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, विभिन्न प्रदेशों में हाई कोर्ट के जज नियुक्त होते हैं। इसके लिए न्यायिक सेवा आयोग की गठन होनी चाहिए, कोलेजियम भंग होनी चाहिए। जो पास करेंगे, साक्षात्कार में आवेंगे, वही परिचय दीजिए। जज बनेंगे। मेरा नाम अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट मुंद्रिका राम।